वेलकम दोस्तों, आपका बोध इनसाइट पे स्वागत है। आज हम पाउलो क्वेलो की बुक द अल्केमिस्ट से सीखेंगे कि सपने को जिया कैसे जाता है। कभी ऐसा होता है ना, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी दिल के अंदर से एक आवाज आती है, ये मेरी जिंदगी नहीं है। वो आवाज तेज नहीं होती, लेकिन सच्ची होती है। और जो लोग उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं, वो जिंदगी जीते तो हैं, लेकिन अपनी जिंदगी नहीं। द अल्केमिस्ट एक कहानी नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली बात है कि हर इंसान के पास एक सपना होता है और हर सपना किसी वजह से ही आता है। स्पेन के एक छोटे से शहर अंडलूजिया में एक लड़का रहता था, सैंटियागो। वो एक शेफर्ड यानी भेड़ों का चरवाहा था, जो अपनी शीप के साथ घूमता रहता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास फ्रीडम थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास सपने देखने का टाइम था। हर रात जब वो किसी नए शहर के पास सोता, तो एक ही सपना बार बार आता। सपने में एक जगह दिखता था, इजिप्ट के पिरामिड्स, और वहां कोई खजाना। ये सपना नॉर्मल नहीं था, क्योंकि सपना रिपीट हो रहा था। और द अल्केमिस्ट कहता है, जब कोई सपना बार बार आए, तो वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होता, वो कॉलिंग होता है। सैंटियागो कंफ्यूज था। एक तरफ उसकी सेफ लाइफ थी, शीप, डेली रूटीन, नोन रोड्स। दूसरी तरफ एक अननोन सपना, डेजर्ट, रिस्क, अनसर्टेनिटी। और यहीं से बुक का सबसे बड़ा क्वेश्चन शुरू होता है, सिक्योरिटी चूज करें या डेस्टिनी। वो अपने सपने के बारे में एक ओल्ड वुमन को बताता है। वो औरत कहती है, ड्रीम्स आर द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अगर सपना आया है तो उसके पीछे कोई रीजन है। लेकिन सपना समझना इजी होता है, फॉलो करना बहुत ही मुश्किल। तब सैंटियागो की जिंदगी में एक और कैरेक्टर आता है, एक ओल्ड किंग, मेल्कीसेडेक। वो खुद को सेलम का राजा बताता है। वो सैंटियागो से एक लाइन कहता है जो पूरी बुक का सोल है, When you want something, all the universe conspires in helping you achieve it। लेकिन साथ ही वो एक कड़वा सच भी बोलता है। वो कहता है, जिंदगी के शुरू में सबको अपना सपना पता होता है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे भूल जाते हैं। आपको पता है क्यों? इसलिए कि फियर, कंफर्ट, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मिलकर सपने को इम्पॉसिबल बना देते हैं। सैंटियागो को बताया जाता है पर्सनल लेजेंड के बारे में। पर्सनल लेजेंड मतलब वो चीज जिसके लिए आप पैदा हुए हो। हर इंसान के पास होती है, लेकिन हर इंसान फॉलो नहीं करता। किंग उसे 2 स्टोन्स देता है, उरिम और तुमिम, डिसीजन के सिंबल्स। वो कहता है, जब लाइफ कंफ्यूज करे तो साइंस पे ध्यान देना सीखो। और फिर आता है वो मोमेंट जहां सैंटियागो को चॉइस लेनी होती है, शीप बेच दे या सपना छोड़ दे, सेफ लाइफ चुने या अननोन जर्नी। और यहीं पर द अल्केमिस्ट का रियल मैसेज शुरू होता है। सपना पूरा होना जरूरी नहीं, सपने के पीछे चलना जरूरी है। क्योंकि जब आप चल पड़ते हो, तभी जिंदगी आपको सिखाना शुरू करती है। सैंटियागो अपनी शीप बेच देता है, और जब वो पहला कदम उठाता है, तो ये सिर्फ जर्नी का स्टार्ट नहीं होता, ये उसके पुराने वर्जन का एंड होता है। द अल्केमिस्ट यहीं पर हमें चुपचाप एक बात सिखा देता है, सबसे मुश्किल सफर डेजर्ट का नहीं होता, सबसे मुश्किल सफर होता है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और जब आप निकलते हो, तो यूनिवर्स चुपचाप आपको टेस्ट करता है। सपने के पीछे चलना रोमांटिक लगता है, लेकिन जर्नी का पहला लेसन हमेशा सॉफ्ट नहीं होता। जैसे ही सैंटियागो अपनी शीप बेचकर अफ्रीका पहुंचता है, जिंदगी उसे तुरंत टेस्ट करना शुरू कर देती है। नए शहर में नए लोग, नई लैंग्वेज और एक छोटी सी गलती, एक लड़के पर भरोसा करना, और कुछ ही पल में सैंटियागो अपना सारा पैसा खो देता है। यहीं पर द अल्केमिस्ट एक कड़वा सच बोलता है, जब आप अपना सपना फॉलो करते हो, तो पहली चीज जो होती है वो होता है इल्यूजन। सैंटियागो अकेला खड़ा होता है डेजर्ट के किनारे, बिना पैसा, बिना लैंग्वेज, बिना प्लान, और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, गलती हो गई क्या? यहीं पर ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। लोग सपने को नहीं, सपने के साथ आए हुए पेन को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन सैंटियागो कुछ और करता है। वो कंप्लेन नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। और वो एक क्रिस्टल शॉप के सामने रुकता है। शॉप का ओनर थका हुआ लगता है। बिजनेस स्लो है, लेकिन शॉप चल रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सालों से वहीं है। सैंटियागो उस शॉप ओनर से काम मांगता है और वहां काम करना शुरू कर देता है। सफाई करता है, ग्लास चमकाता है, सिंपल काम,
लेकिन पूरी सिंसेरिटी के साथ करता है। और यहीं पर एक साइलेंट लेसन मिलता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर आप उसमें पूरी प्रेजेंस ला दो तो। सैंटियागो शॉप के लिए नए आइडियाज लाता है, ग्लास को बाहर डिस्प्ले करना, कस्टमर्स के लिए चाय का ऑप्शन। धीरे धीरे शॉप चल पड़ती है, पैसा आने लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पैसा आता है तो टेम्पटेशन यानी लोभ भी आता है। शॉप ओनर सैंटियागो से कहता है, अब तुम सेटल हो सकते हो, शीप वापस खरीद लो, अपनी पुरानी लाइफ जी लो। और यहीं पर बुक का एक बहुत डीप मोमेंट आता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। शॉप ओनर मानता है कि उसका सपना था मक्का जाना, लेकिन वो गया ही नहीं, क्योंकि अगर वो सपना पूरा हो जाता तो जीने का रीजन खत्म हो जाता। द एल्केमिस्ट यहाँ क्वाइटली वार्न करता है, कुछ लोग सपने इसलिए नहीं पूरे करते क्योंकि वो सपना पूरा होने से डरते हैं। सैंटियागो के पास अब चॉइस है, सेफ ऑप्शन, पैसा, कंफर्ट, रूटीन, या फिर वही अनसर्टेन डेजर्ट जहां फेलियर दोबारा भी मिल सकता है। और सैंटियागो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है। वो कहता है, मैं सेटल नहीं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। यहीं पर बुक एक लाइन बोलती है जो हर ड्रीमर के लिए है, फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। सैंटियागो समझ जाता है कि लॉस उसका दुश्मन नहीं था, लॉस उसका टीचर था। अगर वो पैसा ना खोता तो वो पेशेंस, अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस अभी नहीं सीख पाता। और जब वो फिर से डेजर्ट की तरफ चलता है, हो वो पहले जैसा लड़का नहीं होता। वो अब भी स्केर्ड है, लेकिन अब वो अवेयर भी। द एल्केमिस्ट यहीं पर एक और बात क्लियर करता है, सपना सीधी लाइन में पूरा नहीं होता, सपना जिगजैग में पूरा होता है। और जो लोग हर मोड़ पर रुक जाते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि आखिरी मोड़ पर क्या लिखा था। डेजर्ट सिर्फ रेत का समुंदर नहीं होता, डेजर्ट आपको चुप कर देता है। जब चारों तरफ खामोशी होती है तब आप अपनी आवाज सुनना शुरू कर देते हो। सैंटियागो जब डेजर्ट कैरावैन के साथ चल रहा होता है तो वो सिर्फ सफर नहीं कर रहा होता, वो सीख रहा होता है। हर रात स्टार्स को देखना, हर दिन साइलेंस में चलना, ये सब उसे पेशेंस सिखाता है। कैरावैन के लोग कहते हैं, डेजर्ट से लड़ना मत, डेजर्ट को समझने की कोशिश करो। द एल्केमिस्ट यहीं पर एक गहरा ट्रूथ बोलता है, जिंदगी से लड़ोगे तो थक जाओगे, जिंदगी को समझोगे तो जिंदगी खुद रास्ता दिखा देगी। डेजर्ट के बीच में एक ओएसिस आता है, पानी, सुकून, जिंदगी। और यहीं सैंटियागो की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है फातिमा। फातिमा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो टेम्पटेशन नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है। सैंटियागो उसे अपने सपने के बारे में बताता है और फातिमा उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। वो कहती है, अगर तुम्हारा सपना सच है तो तुम लौट कर आओगे। द एल्केमिस्ट यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, सच्चा प्यार आपको रोकता नहीं, सच्चा प्यार आपको बढ़ने देता है। बहुत लोग प्यार के नाम पर अपने सपने सैक्रिफाइस कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी उस सैक्रिफाइस का बोझ प्यार पर डाल देते हैं। फातिमा सैंटियागो को अलाउ करती है कि वो अपनी जर्नी पूरी करे। और यहीं पर सैंटियागो समझ जाता है कि सपना और प्यार एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। ओएसिस में ही सैंटियागो की मुलाकात होती है एक रियल एल्केमिस्ट से, एक ऐसा आदमी जो मिट्टी को सोना बना सकता है, लेकिन सबसे पहले इंसान को इंसान बना देता है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को एक बात सिखाता है, दुनिया में सब कुछ कनेक्टेड है। इस कनेक्शन को कहते हैं सोल ऑफ द वर्ल्ड। जब आप अपने दिल की सुनते हो तो आप इस सोल से बात कर रहे होते हो, और जब आप डर से चलते हो तो आप इस कनेक्शन से दूर हो जाते हो। एल्केमिस्ट सैंटियागो को बोलता है, सीख लो सुनना, हर चीज बोलती है, हवा, रेत, खामोशी, सब कुछ एक लैंग्वेज में बात करता है। लेकिन ये लैंग्वेज सिर्फ उन लोगों को समझ आती है जो रुक कर सुनते हैं। सैंटियागो समझ जाता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन डेजर्ट नहीं था, वो खुद का डर था। और जब डर धीरे धीरे कम होता है तब क्लैरिटी आनी शुरू होती है। द एल्केमिस्ट यहीं पर हमें एक और लेसन देता है, जब आप अपना सपना फॉलो करते हो तो सिर्फ डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो आप बन जाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेजर्ट में चलकर सैंटियागो स्ट्रांग होता है, अवेयर होता है और सबसे ज्यादा अपने दिल के करीब होता है। जब कोई इंसान अपने सपने के बिल्कुल करीब होता है तब जिंदगी उससे सबसे कठिन सवाल पूछती है। ये सवाल दर्द के रूप में नहीं आता, ये डर के रूप में आता है। सैंटियागो और एल्केमिस्ट डेजर्ट में आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। हर कदम के साथ साइलेंस और गहरी होती जाती है और साइलेंस में ही इंसान का सच सामने आता है।
रास्ते में उन्हें ट्राइबल वॉरियर्स पकड़ लेते हैं, तलवारें, गुस्से भरी आंखें और एक अल्टीमेटम, अगर सैंटियागो अपने आप को हवा में बदल नहीं सकता तो दोनों को मार दिया जाएगा। ये कोई मैजिक टेस्ट नहीं था, ये फेथ का टेस्ट था। सैंटियागो पहली बार सच में डर जाता है। उसके पास नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, उसके पास बिलीफ है लेकिन प्रूफ नहीं। एल्केमिस्ट उसे अकेला छोड़ देता है, क्योंकि असली बदलाव किसी के साथ होने से नहीं, अकेला होने से होता है। सैंटियागो 3 दिन तक डेजर्ट में बैठता है। वो हवा से बात करता है, वो रेत से बात करता है, वो अपने दिल से बात करता है, और धीरे धीरे वो समझने लगता है, जब आप खुद को छोटा मानते हो तो दुनिया भी आपको छोटा ही मानती है। सैंटियागो हवा से कहता है, तुम सब जगह हो, फिर भी अपना रूप क्यों नहीं बदलते? हवा जवाब देती है, मैं स्ट्रांग हूं लेकिन मैं सब कुछ नहीं। वो सूरज से बात करता है। सूरज कहता है, मैं रोशनी देता हूं लेकिन मैं एक क्रिएटर नहीं। और तब सैंटियागो अपने दिल की सुनता है। दिल उसे बताता है, हम सब एक ही जगह से आए हैं, हम सब सोल ऑफ द वर्ल्ड का हिस्सा हैं। जब सैंटियागो अपने दिल के साथ एक हो जाता है, तब वो हवा के साथ एक हो जाता है, और जब वो हवा के साथ एक होता है तब वो हवा बन जाता है। वॉरियर्स चुप हो जाते हैं, डर खत्म हो जाता है, सिर्फ रिस्पेक्ट बच जाता है। द एल्केमिस्ट यहीं पर एक बात प्रूव करता है, जब इंसान अपनी लिमिट पर भरोसा छोड़ देता है तभी वो अपनी असली शक्ति तक पहुंचता है। इस परीक्षा के बाद एल्केमिस्ट सैंटियागो को आखिरी बात सिखाता है। वो कहता है कि खजाना बाहर नहीं होता, खजाना वहीं होता है जहां से सफर शुरू हुआ था। और फिर वो चला जाता है, बिना गुड बाय, बिना ड्रामा, क्योंकि गुरु का काम साथ चलना नहीं होता, गुरु का काम होता है चलना सिखा देना। सैंटियागो अब अकेला है लेकिन कमजोर नहीं। वो पहली बार पूरी तरह तैयार है। डर अब उसका दुश्मन नहीं, डर उसका सिग्नल बन चुका है। और जब वो पिरामिड्स की तरफ बढ़ता है तो ये सिर्फ एक जगह की तरफ कदम नहीं होते, ये उस इंसान की तरफ कदम होते हैं जो वो बन चुका है। सैंटियागो पिरामिड्स तक पहुंच जाता है, जिस जगह के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, जहां पहुंचने का सपना उसने देखा था। वो लेत में खोदता है, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा हुआ, और तब कुछ भी नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग उसे लूट लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक कहता है, मैंने भी एक सपना देखा था, स्पेन के एक चर्च के पास एक पेड़ के नीचे खजाने का, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि सपने के पीछे पूरी दुनिया घूमता रहूं। और यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। सैंटियागो समझ जाता है कि खजाना कभी पिरामिड्स में था ही नहीं, खजाना वहीं था जहां से सफर शुरू हुआ था। वो वापस स्पेन लौटता है, उस चर्च के पास जाता है, उस पेड़ के नीचे खोदता है और खजाना मिल जाता है। लेकिन द एल्केमिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। बुक का असली मैसेज ये है, अगर सैंटियागो सफर पर नहीं निकलता तो वो कभी खुद को नहीं जानता। खजाना सोना नहीं था, खजाना वो इंसान था जो वो बन गया था। आइए अब इसे हम डेली लाइफ से कैसे सीख सकते हैं उसे समझते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ। नंबर 1, सपना पहले अनक्लियर होता है, क्लैरिटी रास्ते में मिलती है। एग्जाम्पल, करियर स्विच का प्लान परफेक्ट होने का वेट मत करो, स्टार्ट करो, क्लैरिटी फॉलो करेगी। नंबर 2, पहला लॉस अक्सर ट्रेनिंग होता है, पनिशमेंट नहीं। एग्जाम्पल, पहला बिजनेस फेल हुआ, उसे फीस समझो, फेलियर नहीं। नंबर 3, छोटा काम भी पूरी प्रेजेंस के साथ करो। एग्जाम्पल, अगर अभी जॉब कर रहे हो तो उसमें एक्सीलेंस लाओ, वही नेक्स्ट डोर खोलेगी। नंबर 4, कंफर्ट जोन एक साइलेंट प्रिजन होती है। एग्जाम्पल, स्टेबल इनकम के बावजूद एम्प्टी फील करना साइन है कि आप रुक गए हो। नंबर 5, सच्चा प्यार सपनों को रोकता नहीं। एग्जाम्पल, जो रिलेशनशिप आपको ग्रो नहीं करने देता वो प्यार नहीं, अटैचमेंट हो सकता है। नंबर 6, डर हमेशा सपने के बिल्कुल पास आता है। एग्जाम्पल, प्रमोशन या न्यू प्रोजेक्ट से पहले एंजाइटी प्रूफ है कि आप राइट डायरेक्शन में हो। नंबर 7, जिंदगी साइंस देती है लेकिन सुनना सीखना पड़ता है। एग्जाम्पल, रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज, सेम आइडियाज का बार बार आना कोइंसिडेंस नहीं होता। नंबर 8, गुरु डायरेक्शन देता है, रास्ता आपको खुद चलना होता है। एग्जाम्पल, बुक्स, मेंटर्स सिर्फ गाइड करते हैं, एग्जीक्यूशन आपका काम है। नंबर 9, डेस्टिनेशन से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, पैसा कम मिला लेकिन कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, करेज मिल गया तो आप जीत गए। नंबर 10, खजाना अक्सर वहीं होता है जहां से आप भागे थे।
एग्जाम्पल, जो टैलेंट आपने नॉर्मल समझकर इग्नोर किया वही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है। इस बात को हमेशा याद रखिए, सपने पूरे होने के लिए नहीं आते, सपने आपको पूरा बनाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी फायदेमंद लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट, तो बोध इनसाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ।